नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे तुल्य योग्यता अलंकार। इसी क्रम में आज हम सबसे पहले तुल्य योग्यता अलंकार के लक्षण पढ़ेंगे और उसके उदाहरण पढ़ेंगे, और ये सभी लक्षण और उदाहरण हम साहित्य दर्पण के अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि यह हमारी सीरीज है जिसमें हम साहित्य दर्पण के अनुसार ही अलंकारों को पढ़ रहे हैं। तो मित्रों, आइए देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्कृत के अलंकारों को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहले होते हैं शब्दालंकार, दूसरे अर्थालंकार और तीसरे उभयालंकार। ये आज वाला अलंकार तुल्य योग्यता हमारा अर्थालंकारों के अंतर्गत आता है, अर्थात इसमें जो अलंकार छिपा हुआ है वो अर्थ के अंदर छिपा हुआ है, इसीलिए इसको हमने अर्थालंकार कहा है। तो अब देखिए, इसकी हम परिभाषा देखते हैं जो साहित्य दर्पण में लिखी हुई है। इसी को पढ़ने से हम इसको एक बार अच्छी तरह से समझ लेंगे। देखिए, कहते हैं कि पदार्थानां प्रस्तुतानां अन्येषां वा यदा भवेत् एक धर्माभिसंबंध है स्यात् तथा तुल्य योग्यता। केवल प्रकृत या केवल अप्रकृत पदार्थों में एक धर्म का संबंध तुल्य योग्यता है। अब देखिए, इसका अर्थ यह हुआ कि पदार्थानां प्रस्तुतानां, कि या तो प्रस्तुत पदार्थों में, अन्येषां वा यदा, या फिर अन्य में अर्थात अप्रस्तुत में, चाहे प्रस्तुत अलंकारों में या अप्रस्तुत में, एक धर्माभिसंबंध है। जब एक धर्म का कोई संबंध हो जाता है एक कार्य का दोनों से, चाहे वो पदार्थ प्रस्तुत हो या पदार्थ अन्य यानी कि अप्रस्तुत हो, जब दोनों का किसी एक चीज से संबंध स्थापित हो जाए तब उसे हम तुल्य योग्यता अलंकार कहते हैं। अर्थात तुल्य योग्यता अलंकार वहां पर होता है जहां पर कोई एक ही कार्य हो और उस कार्य से दो दो चीजों की कोई संबंध स्थापित कर दिया जाए, वहां पर होता है तुल्य योग्यता अलंकार। देखिए, इसका उदाहरण जब हम देखते हैं तो साहित्य दर्पणकार ने इसका उदाहरण दिया है। अनुलेपनानि कुष्मानि अन्यबला कृतमन्यवः पतिदीप दशा समयेन तेन शुचिर सहित प्रतिबोधित स्मर अवबोधिशत। देखिए, ये कहते हैं कि समयेन तेन, उस समय ने, यहाँ शाम के समय की बात हो रही है कि शाम के समय ने क्या किया। सुचिरम सहित प्रबोधित है, उसने बहुत लंबे समय से सोते हुए को जगा दिया। किसको? स्मृ आप जानते हो, कामदेव को। बहुत लंबे समय से सोए हुए कामदेव को जगाने के लिए उसने क्या किया? समय ने क्या किया? शाम के समय ने क्या किया? अबोधिशत, बोधित किया। शाम के समय ने कामदेव को जगाने के लिए क्या किया? बोधिशत, अर्थात उसने प्रबोधित किया। किस चीज को प्रबोधित किया? वो कहते हैं कि अनुलेपनानि, अनुलेपन अर्थात लेपन आदि, किसी को कस्तूरी लगानी हो, किसी को खुशबू लगानी हो, किसी को सेंट लगाना हो, वो सब कुछ अनुलेपन करने के लिए। और कुसुमानी, और कुसुमों को अवबोधित किया, यानी कि उन्होंने अबलाजनों को ये सब कस्तूरी लेपन आदियों को लगाने के लिए अवबोधित किया, नंबर 1। दूसरा, कृतमन्यवः पतिदशासु, और उन्होंने पतियों की दशाओं के लिए अबलाजनों को भी अवबोधित किया। और दीप दशा, और दीपों को भी अवबोधित किया। तो इस तरह से उसने कई चीजों को अवबोधित किया। अब इस अवबोधित का अर्थ हर एक के साथ लग रहा है। अनुलेपनानी के साथ भी लग रहा है, अबला के साथ भी लग रहा है, और दीप दशा के साथ भी लग रहा है कि इन सभी को अवबोधित किया शाम के समय ने। शाम के समय ने कैसे अवबोधित किया? अनुलेपन आदि को तो अवबोधित किया कि भाई आप लगा लो, शाम का समय हो चुका है और आप ये लगा लें। दूसरा,
अबलाजनों को कैसे किया कि आप अपना मान छोड़ दो, शाम का समय हो चुका है तो आप भी अवबोधित हो जाओ। और दीप दशा यानी कि दियों को कैसे अवबोधित किया कि उनको जलने के लिए प्रेरित किया। तो इस तरह से ये जो अबोधिशत है यानी कि अवबोधित किया, इसका संबंध तीनों चीज़ों से हुआ। अनुलेपन आदि से भी हुआ, अबलाजनों से भी हुआ। अब फिर से देखिए, अनुलेपन आदि से हुआ, अबलाजनों से हुआ और दीप दशा से भी हुआ। तो तीनों से इसका संबंध हुआ, अबोधिशत का संबंध तीनों से हुआ, इसलिए यहाँ पर तुल्य योग्यता अलंकार होता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि जहाँ पर कोई एक ही कार्य हो और उसका संबंध कई कई चीज़ों से हो तो वहाँ पर तुल्य योग्यता अलंकार होता है। तो ये था आज का हमारा तुल्य योग्यता अलंकार। इसी चैनल पर इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अलंकारों की एक सीरीज़ है, इसमें बहुत सारे अलंकार हमने पढ़ाए हैं। इसके अलावा भी हमने संस्कृत की परीक्षाओं से संबंधित बहुत सारे विषयों को इस चैनल पर पढ़ाया हुआ है। तो यदि आप संस्कृत के छात्र हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद मित्रों, बहुत जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।